हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड 2023-24 के अर्धवार्षिक पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे R का मान b से छोटा तथा शून्य के बराबर या फिर शून्य से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि यहाँ पे हम b का मान क्या ले लें, 2 ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस r। अगर यहाँ b का मान हम 2 लेंगे तो हमारा r कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। इस तरीके से r का 2 मान आएगा, एक 0 आएगा और एक मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम ये मान पुट करेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2m प्लस 0 या फिर 2m प्लस 1। तो यहाँ से a बराबर हमारा पहला a क्या आ गया, 2m, और ये वाला क्या आ रहा है, 2m प्लस 1। ठीक है, अब हम सम संख्या क्या जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये संख्या आई उसका एक गुणनखंड क्या है, 2, दूसरा गुणनखंड क्या है, m, अर्थात ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, हमने q को m से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से हम क्या पाते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2m, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात होगी। तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए और यहाँ पे हम पाते हैं कि 3 तो 2 आ रहा है और 3 तो 3 आ रहा है। इस तरीके से इसको यदि हम घातांक रूप में एक्सप्रेस करें तो इसको लिखेंगे हम 2 के पावर 3 गुणित 3 के पावर 3। और सवाल में हमसे पूछा है कि 2 की घात कितनी होगी, तो 2 की घात यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, 3। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि AB स्क्वायर तथा a के पावर 3b का एलसीएम अर्थात लसाअ क्या होगा। तो यदि हम AB स्क्वायर का गुणनखंड करें तो क्या होगा, a गुणित b गुणित b, क्योंकि यहाँ पे b खाते 2 है और यहाँ पे a खाते 3 है, तो 3 तो a हो जाएगा, एक को b है तो एक को b आ जाएगा। अब जो दोनों में कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये a कॉमन आ रहा है और ये यहाँ पे b कॉमन आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, a गुणित b। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब लसाअ निकालते हैं इस तरीके से गुणनखंड विधि से, तो उसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं उनको भी ले लेते हैं। अर्थात यहाँ पे एक b बच रहा है तो एक b ले लेंगे और ये 2 a भी बच रहा है तो दोनों a भी ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि a 3 ठो आ रहा है, इस तरीके से a के घाते 3 हो जाएगा और 2 ठो b आ रहा है तो ये हो जाएगा b के घाते 2। इस प्रकार कितना होगा, ये a के घाते 3 b स्क्वायर। ठीक है, तो पाते हैं कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उसके अधिकतम शून्यों की संख्या उतनी हो सकती है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। इस तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमसे पूछा है शून्यक -3 तथा 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो हम द्विघात समीकरण का मानक रूप जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस प्रकार यदि हम मान लेते हैं पहला रूट -3 है जिसको हम अल्फा मान रहे हैं, दूसरा बीटा जिसको हम 4 मान रहे हैं, तो यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो 1 आ रहा है और अल्फा बीटा कैलकुलेट करें तो -12 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की जगह -12 पुट कर देंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर और 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए -x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे फार्मूले में माइनस था तो वहाँ से ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस ही है। तो यदि हम ऑप्शन वाइज जाए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर एक हमारा के होता है। अगर के हम यहाँ पे लगाते चलें और इस के मान को 2 ले लें, तो यहाँ पे हम के का मान 2 ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ठीक है, अभी भी ये वाला जो ऑप्शन है इससे मैच नहीं कर रहा है हमारा। तो अब हम एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढते हैं जहाँ पे दोनों साइन माइनस हो। तो यहाँ पे पाते हैं ऑप्शन सी में ये दोनों साइन हमारा क्या है, माइनस है। अतः जब हम यहाँ पे k का मान 1/2 लेंगे तो देखिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ एक बहुपद और बोल रहा है कि यदि इसके जो हमारे शून्यक है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि दिए गए बहुपद का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है और हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है अर्थात उल्टा है, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो 1/अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी। और दिए गए बहुपद को यदि हम ax² + bx + c से तुलना करें तो हमारी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा पुट कर दिए और बीटा की वैल्यू 1/अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा पुट कर दिए और c की जगह 4k और a की जगह k² + 4 पुट कर दिए। तो यहाँ से अल्फ़ा कट गया तो यहाँ केवल बचा 1, तो 1 बराबर हमारा क्या हो गया 4k/k² + 4। अब इधर इसको भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा k² + 4 बराबर 4k। अब इस 4 के उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -4k हो गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखिए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k² - 4 को 2 गुणित 2k प्लस ये 4 को 2 स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया कौन सा a - b का होल स्क्वायर वाला। तो वहाँ से हो जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर और k - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो यहाँ से k - 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस प्रकार हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस प्रकार हम पाते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो ये या तो संगत हो सकता है या फिर असंगत हो सकता है। यदि संगत है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी अर्थात दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या संपाती होगी अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। या फिर असंगत होगा, यदि असंगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी दूसरे के समांतर होती हैं। और यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो जो मेरे दो चर वाले दोनों रैखिक समीकरण होंगे तो उनके जो हमारे गुणांक होंगे और उनमें संबंध निकालें तो ये हमारा ये इन तीनों के लिए तीनों संबंध आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि संगत के लिए, तो संगत के लिए ये दो चीज़ें होती हैं, अभी बताया गया आपको। इस प्रकार हम पाते हैं 7th का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि k के किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण संपाती होंगे। तो संपाती के लिए कंडीशन हम ये लगा देंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमारा रेखाएं संपाती हो जाएंगी। तो हमें जो समीकरण दिया उस समीकरण को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दिया और इनके हम a का मान निकाल लिए, b का मान, c का मान यहाँ पे उस तरीके से इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 का मान 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये क्या आएगा आपका 1/2 आ गया बराबर -1/k और वैसे इसको काट लीजिए 8 के 8 8 दूनी 16, तो 1/2 आ गया। तो किन्हीं दो चीज़ों को ले लीजिए, मान लीजिए हम इन दोनों को ले रहे हैं साथ में, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1 × k बराबर -1 × 2, तो k से 1 में गुणा करेंगे तो k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2। इस प्रकार हम पाते हैं कि k का मान क्या आ जाएगा बच्चों -2 और -2 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण, उसका एक मूल 1 हो गया तो इसका अन्य मूल्य क्या होगा। तो ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया है इस तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अधिकतम। हम मान लेते हैं पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा है और अल्फ़ा का मान हम मान लेते हैं हमें 1 दिया हुआ है तो हमसे बीटा का मान पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो होती है वह c/a के बराबर होती है। अब यहाँ पे ये जो a है वो a वाला a नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन न हो इसको मैं c/A कर देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये यदि आपका समीकरण ax² + bx + c है तो यहाँ पे ये वाला जो कोफिशिएंट होगा और ये वाला कोफिशिएंट होगा, उनमें रिलेशनशिप है ये। ठीक, तो हमारा अल्फ़ा का मान 1 दिया तो यहाँ पे 1 ले लेंगे इंटू बीटा बराबर c। तो यहाँ पर देखिए c का मान क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपान c का मान 3 है ना, 3 और a का मान क्या है 1, 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बीटा बराबर 3। इस तरीके से हम पाते हैं कि जो मेरा एक अगला शून्यक होगा मूल जो होगा वो 3 होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हैं। तो द्विघात समीकरण के यदि मूल बराबर हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, d की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है और ये d हमारा b² - 4ac के बराबर होता है। अब यहाँ से यदि हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी -k आ रही है और c की वैल्यू भी आपकी k आ रही है।
अब यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है आपका 2 है, इंटू सी का मान भी क्या है के है बराबर 0। तो ये आपका क्या होगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। तो यहाँ से के कॉमन आ रहा था, के कॉमन लीजिए तो के, और यहाँ क्या बचा के माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ पे क्या साइन है आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ से हम पाते हैं या तो के बराबर 0 होगा या फिर आपका के माइनस 8 बराबर 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से के बराबर 8 आ जाएगा। तो क्या आपका आंसर आया, या तो के बराबर 0 होगा या फिर के बराबर। इस प्रकार इस क्वेश्चन के 2 आंसर आए और हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो का हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो की इस जगह तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।